हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो सूर्य देवता महाराज की जय। सूर्य देवता की जय। आप सब भी कमेंट में सूर्य देव की जय अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम रविवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। रविवार के दिन सूर्य देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद रविवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए अब रविवार की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या कोई दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा ही मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो उस दिन भोजन बनाया, ना ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धान और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अतीव प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस समय गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ माता को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव अब नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी उसके गौ को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोरी चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समझ कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा
गौ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य देवता की जय। अब सूर्य देव की आरती का भी श्रवण करते हैं। कहूँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराज, सात समुद्र जाके चरण निवास, कहा भयो जल कुंभ भरे हो राम, कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम, भार उठा रह रोम वली जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम, छपन भोग जाके नित्य प्रति लागे, कहा भयो नवैध धरे हो राम, अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करे हो राम, चार वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम, शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम, हिमंदार जाको पवन झकोरे, कहा भयो सिर चवर ढुरे हो राम, लख 84 फंद छुड़ामे, केवल हरियस नाम देव गाय हो राम, कहूँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराज। बोलो सूर्यदेव महाराज की जय। आइए अब पूर्णिमा की भी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु के अलावा इंद्रदेव जी ने भी यह व्रत रखा था। आइए अब कथा की ओर चलते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती के चरण कमलों का अभिनंदन करते हुए हम कथा को सुनते हैं। उमा महेश्वर व्रत कथा। इस व्रत के बारे में नारद पुराण और मत्स्य पुराण में भी बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा जी ने भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने शिव शंकर के साथ माता पार्वती के दर्शन करके वह अति प्रसन्न हुए। इसके साथ ही भगवान शिव ने एक पुष्प ऋषि दुर्वासा को दिया, जिन्हें दुर्वासा जी ने बड़े ही प्रेम के साथ स्वीकार कर लिया। शिव शंकर और माता पार्वती के दर्शन करने के बाद कैलाश से वह निकल गए। फिर रास्ते में उनका मन विष्णु जी से मिलने के लिए हुआ। ऐसे में उन्होंने अपना रुख श्री हरि से मिलने के लिए विष्णु लोक के लिए कर लिया। जब वह जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें इंद्रदेव मिल गए। वह इंद्रदेव को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उन्हें शिव जी द्वारा भेंट किया हुआ पुष्प दिया। लेकिन इंद्रदेव हमेशा अपने पद के कारण अहंकार में रहते थे। ऐसे में
उन्होंने वह पुष्प अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। ऐसा देखकर दुर्वासा ऋषि को काफी क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्र से कहा कि तुमने महादेव श्री शंकर जी का अपमान किया है। मेरे द्वारा दिए हुए पुष्प तुमने स्वयं न ग्रहण करके ऐरावत को पहना दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी और इसके साथ ही इंद्रलोक के साथ अपने सिंहासन का भी त्याग करना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्रदेव घबरा गए और शासन जाने का डर सताने लगा। ऐसे में उन्होंने तुरंत ही ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना की और उनसे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इंद्र की विनय सुनकर दुर्वासा जी शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उसे उमा महेश्वर व्रत करना पड़ेगा। इसके बाद ही शिव और पार्वती जी के आशीर्वाद से ही तुम्हें दोबारा सिंहासन प्राप्त होगा। ऐसे में इंद्रदेव जी ने इस व्रत को रखा और शिव और पार्वती जी की कृपा से इंद्र को खोया हुआ लोक सिंहासन आदि सभी चीजों की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए